हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे समाजशास्त्र टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी एमसीक्यू। साथ में आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी शामिल किया है जिससे आप बेटर प्रैक्टिस कर पाओ। अगर आप टॉप 13 में 15 स्कोर लेके आते हो तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है, लेकिन आप कोशिश करना 15 प्लस स्कोर लाने के लिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। अगर आप स्कोर नहीं कर पाते हो तो आपके पास अभी भी टाइम है, आपके पास प्रॉपर नोट्स लेने के लिए, जिससे आप प्रैक्टिस कर पाओ। जिनका भी पेपर है, चाहे स्टेट हो चाहे बीपीएससी हो, आप लोग स्किप करना थ्योरी पढ़ना। थ्योरी अगर अभी आप स्टार्ट कर रहे हो पढ़ना तो मेरे अकॉर्डिंग आप सही नहीं कर रहे हो, क्योंकि इस टाइम आप जितना प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन के लिए उतना आपके लिए बेटर रहेगा। क्योंकि आपके एग्जाम में 20 से 22 दिन का समय है और उसमें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ में जितना प्रैक्टिस करोगे आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर होगा। उसके लिए हमने 1000 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं साथ में व्याख्या सहित, जिससे आप बेटर प्रैक्टिस कर पाओ अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग। साथ में आपको एनसीईआरटी चैप्टर वाइज क्लास 11 और क्लास 12 का, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी एग्जाम के लिए, सब कुछ मिलेगा सिर्फ 251 में। अगर आप दोनों लेते हो तो आपको 50 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलता है। मैंने इसमें थ्योरी का पोर्शन शामिल नहीं किया है, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी एग्जाम पास में है तो थ्योरी पढ़ना सही नहीं है। अगर आप थ्योरी भी लेना चाहते हो तो वो भी आपको मिल जाएगा टॉपिक वाइज, जो आपके सिलेबस में दिए गए टॉपिक वाइज थ्योरी और टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर आपको वो भी एक्स्ट्रा दे दिया जाएगा। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे डिटेल्स, अगर आपको कुछ समझ ना आ रहा हो, कोई भी डाउट हो आपके एग्जाम रिलेटेड, आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। आपके सारे सवालों का जवाब इस पे मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, टॉनिस के अनुसार प्रोस डैश प्रकार का है। एक टॉनिस है जो काफ़ी एक फेमस सोशोलॉजिस्ट है, उनके अनुसार जो प्रोस होता है वो क्या होता है आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है समुदाय, ऑप्शन बी है गेसलसाफ्ट, ऑप्शन सी सामाजिक समूह, या ऑप्शन डी है प्राथमिक समूह। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, कम्युनिटी। आपको इसमें गलत मिलान करना है, ठीक है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं उसमें आपको पहचान करना है कि इन ऑप्शन में कौन सा गलत ऑप्शन है। एक साइड आए आपका क्षेत्रीय समूह, शिल्प संघ, स्थानिक समूह, निगम, द्वितीयक समूह, निगम, या ऑप्शन डी है प्राथमिक समूह राजनीतिक दल। तो आप यहाँ देख रहे हो प्राइमरी ग्रुप। कभी भी प्राइमरी ग्रुप में आपके राजनीतिक दल सेकेंडरी आइटम कोई नहीं आ सकता। प्राइमरी में हमेशा आपके फैमिली, आपके रिलेटिव, आपके फ्रेंड, आपके जो कलीग हैं वो सब कुछ शामिल हो सकते हैं, लेकिन कभी भी आपके आउट ऑफ सोर्स, जैसे कि आपका स्कूल हो गया, आपका मीडिया हो गया, ये सब आपके एक्सटर्नल है, जैसे कि पॉलिटिक्स हो गया, ये सब कुछ आपके सेकेंडरी में काउंट किए जाते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, क्योंकि आपको गलत मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, प्रवेश के लिए प्रयास करना एक डैश व्यवहार है। पहला ऑप्शन है संदर्भ समूह, जिसे आप रेफरेंस ग्रुप के नाम से भी जानते हो। ऑप्शन बी है प्राथमिक समूह, ऑप्शन सी है समूह में, या ऑप्शन डी द्वितीयक समूह। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, संदर्भ ग्रुप। प्रवेश मतलब स्ट्रेविंग, ठीक है, स्ट्रेविंग एडमिशन। किसी भी आप एडमिशन को बिहेवियर के अंदर रिफरेंस करके थ्रू आप जाते हो, तो इसका ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में कौन सा संस्थागत और इसमें आदेश जारी करने के डिसीजन सहित कुछ कार्रवाई करने का अधिकार शामिल है। पहला ऑप्शन है आत्मविश्वास, ऑप्शन बी है ताकत, ऑप्शन सी है प्राधिकरण, या ऑप्शन डी है बल। प्राधिकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो शायद आपको हिंदी में समझ ना आ रहा हो, इसे हम अथॉरिटी कहते हैं, अथॉरिटी। तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कहाँ गया। क्वेश्चन 4 हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपको बताना है कि वेबर के अनुसार नेतृत्व 3 प्रकार के होते हैं। आपने पढ़ा होगा वेबर का थ्योरी, जो क्लास 12 में आपको पढ़ना है, चैप्टर नंबर 3 में। आपको उन्होंने 3 टाइप के लीडरशिप बताए थे, तो आपको पहचान करना है कि वो 3 लीडरशिप कौन कौन से थे, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है तर्कसंगत, समांती और पूंजीवादी, ऑप्शन बी है समांती, पारंपरिक और करिश्माई, या ऑप्शन सी
कानूनी, पारंपरिक और करिश्माई। तो याद रखिएगा लीगल, ट्रेडिशनल और क्रेमेटिक्स ये आपके 3 लीडरशिप थे वेबर के अनुसार, जो कि इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सामाजिक संरचना एक है। आपके पास 4 ऑप्शन है और चारों ऑप्शन को आप रेट कीजिए और बताइए कि जो सोशल स्ट्रक्चर होते हैं, वो उसे हम किसे कंसीडर करते हैं। तो याद रखिएगा जितने भी आपके सोशल स्ट्रक्चर है, उसे हम फंक्शनल अरेंजमेंट के नाम से जानते हैं, जिसे आप हिंदी में कार्यात्मक व्यवस्था कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से बताइएगा। क्वेश्चन क्या है? पार्सन्स के अनुसार समाज एक प्रणाली है जिसमें 4 बुनियादी कार्यात्मक पूर्व शर्त होती हैं। वो कौन-कौन से 4 आपके शर्त हैं, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एडेप्टेशन, गोल ओरिएंटेशन, इंटीग्रेशन और पैटर्न मेंटेनेंस, जिसका हिंदी में अनुकूलन, लक्ष्य, एकीकरण और पैटर्न रखरखाव, ये आपके 4 बुनियादी कार्यात्मक शर्तें हैं जो पार्सन्स के द्वारा समाज के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, जब सार्वभौमिकता का उपलब्धि मूल्यों के साथ जोड़ा जाता है तो परिणाम एक सामाजिक संरचना होती है। पहला ऑप्शन है सार्वभौमिक उपलब्धि पैटर्न, विशिष्टवादी आरोप पैटर्न, सार्वभौमिक आरोप पैटर्न, या ऑप्शन डी है विशिष्ट उपलब्धि पैटर्न। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, वेबर के अनुसार वो समूह जो विशेष रूप से नीति को प्रभावित करने और अपनी सदस्यता के हित में डिसीजन लेने से संबंधित, उसे हम क्या कहते हैं? ये सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूछा हुआ सवाल है, तो आई थिंक आपको आंसर इसका पता होना चाहिए। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, पार्टीज। एच एम जॉनसन के अनुसार एकीकरण और पैटर्न रख रखाव के लिए कौन सा महत्वपूर्ण है? पहला ऑप्शन है लीडरशिप, मोरालिटी, मैरिज, या ऑप्शन डी है किनशिप। रिश्तेदारी को इंग्लिश में हम किनशिप कहते हैं, इसे याद रखिएगा। बहुत लोग को नहीं पता, बहुत लोग सिर्फ रिलेशनशिप वर्ड यूज करते हैं, लेकिन एक वर्ड होता है किनशिप जिसका मतलब भी रिश्तेदारी होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, नैतिकता। वेबर के अनुसार कौन सी भावनाएं किसी विशेष समय पर व्यक्ति की भावनात्मक अवस्था से उत्पन्न होती है? पहला ऑप्शन है प्रभावशाली कार्रवाई, चिंतनशील, स्प्रिंग क्रिया, या ऑप्शन डी है तर्कसंगत कार्रवाई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अफेक्टिव एक्शन। अफेक्टिव एक्शन। क्वेश्चन नंबर 12, ये भी सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूछा हुआ सवाल है। आपको बताना है कि कार्य का स्वैच्छिक सिद्धांत को आप किसके नाम से जोड़ोगे? पहला ऑप्शन है पार्सन्स, वेबर, टोनिस, या ऑप्शन डी है एमिल दुर्कheim। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, पार्सन्स। क्वेश्चन नंबर 13 है, समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया की व्याख्यात्मक समझ है, ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? ये काफ़ी फेमस स्टेटमेंट है, आप इसे जरूर याद रखना। सोशियोलॉजी इज द इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शन, ये काफ़ी एक फेमस स्टेटमेंट है, किसके द्वारा दी गई थी आपको ये पहचान करना है। पहला ऑप्शन है मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, सी लेवी स्ट्रॉस, या ऑप्शन डी है हेनरी मैन। इसे आप बीबीए क्वेश्चन टिक आउट कर लेना और इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, मैक्स वेबर। क्वेश्चन नंबर 14, आपको बताना है कि मानदंड, मानदंड को इंग्लिश में नॉर्म्स कहते हैं, ठीक है। नॉर्म्स आर, मानदंड क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है आचरण जिसमें मूल्य निर्णय शामिल हो, ऑप्शन बी द मानकीकृत सामान्यीकरण, आचरण जो अपेक्षित व्यवहार के दिशा निर्देश हो, या ऑप्शन डी
पैटर्न सेटिंग सीमाएँ या किसी व्यक्ति का व्यवहार नहीं। तो याद रखिएगा जो आपका पैटर्न होता है वो बिहेवियर से कोई सेटलमेंट होता नहीं है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित कौन-सा कथन मानदंडों को सही व्याख्या करता है? आपको इन मानदंडों को कौन-सा स्टेटमेंट आपका सही व्याख्या करता है, आपको ये पहचान करना है। इसमें ऑप्शन थोड़ा-सा ज़्यादा है, तो आपको प्रॉपर शायद दिख रहा हो, तो आप बताओ इसमें कौन-सा स्टेटमेंट आपका सही व्याख्या करता है? स्पेशली आपको नॉर्म्स को लेकर आपको सही स्टेटमेंट चुनना है, जो मैंने आपको जस्ट बताया नॉर्म्स के बारे में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मानदंड समूह व्यवहार के वो मानक हैं जिनका सदस्यों को पालन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 मानक क्या है? फिर से आपका सेम सवाल है, सेम पैटर्न पे सवाल पूछा गया। नॉर्म्स आर, नॉर्म्स क्या होते हैं? ये नॉर्म नहीं है, ठीक है, यहाँ पे नॉर्म है। ये मानक मतलब होता है नॉर्म। नॉर्म्स और नॉर्म में काफ़ी डिफरेंट होता है। आपको बताना है कि नॉर्म क्या होता है। एक वास्तविक व्यवहार है, या ऑप्शन बी है वांछनीय व्यवहार की संस्कृति रूप से साझा परिभाषा है। अधिकांश व्यक्तियों द्वारा वांछित व्यवहार, या ऑप्शन डी है आचरण का मानक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, आपको बताना है कि सामाजिक मानदंडों का उल्लेख क्या है। पहला ऑप्शन है सभी प्रकार के व्यवहार, किसी समाज में सबसे अधिक बार देखे जाने वाला व्यवहार, या ऑप्शन सी सही प्रकार का व्यवहार, या ऑप्शन डी है वो मानक या नियम जो उचित और अनुचित व्यवहार निर्देशित करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में किसने मनुष्य की आस्था और विश्वास को सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है? ये सवाल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है निवास स्थान, ऑप्शन बी है प्राप्त संस्कृति का स्तर, या ऑप्शन सी विस्तारित अनुभव, या ऑप्शन डी है जन्मजात भावना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, जन्मजात भावना। संस्थागत विश्वास प्रणाली क्या है? ये सवाल आपके यूपी में पूछा गया था, यूपी 2023 जो आपका पेपर हुआ था सोशियोलॉजी प्रोफेसर का, उसमें सवाल पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, शायद ही कभी बदला जा सकता है। जो भी आपके इंस्टिट्यूशनल बिलीफ होते हैं, उससे कैन बी चेंज रियली, उसमें कभी भी आपको जल्दी बदलाव देखने को नहीं मिलता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हम कंसिडर करेंगे। संस्थागत विश्वास प्रणाली वो है जो केवल एक संस्था द्वारा अपनाया गया हो, कुछ संस्थाओं द्वारा अपनाया गया हो, या एक विशेष समाज द्वारा अपनाया गया, या ऑप्शन डी सभी संस्थानों द्वारा इसे खारिज कर दिया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, केवल एक संस्था द्वारा अपनाया गया हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो काफ़ी नए हैं और आपके अदर स्टेट में सवाल पूछे गए हैं। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा तो आप हर एक सवाल को आसानी से आप आंसर दे पाओगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रत्येक धार्मिक व्यवस्था में विश्वास प्रणाली किसे मानते हैं? आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि बिलीफ सिस्टम इन एवरी रिलीजियस सिस्टम। ये सवाल आपको रिलेशन एंड आपको रिलीजन के अंदर आएगा, जो कि आपको आपके सिलेबस में मेंशन भी किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अडॉप्ट सिंबल व्हेन नेसेसरी। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में कौन सा विश्वास प्रणाली में निराश का कारण नहीं हो सकता? पहला ऑप्शन है किसी रिश्तेदारों को आकस्मिक मृत्यु, संपत्ति का भारी नुकसान, मित्रों के समूह से मिलने में असफलता, या ऑप्शन डी है कम काम के लिए अधिक इनाम। मैंने सोचा है कि आप लोग को मैं एक जितने भी सिलेबस अकॉर्डिंग जो आपका टॉपिक है, मैं उस टॉपिक वाइज़ आपको प्रैक्टिस करा पाऊँ। तो आप बस चैनल पे बने रहना, मेरी क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए रेडी कर रहा हूँ और बहुत जल्द मैं आपको टॉपिक वाइज़ जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, जैसे जितना मैंने आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखा है और आपको
बहुत लोग कमेंट किया था कि बीपीएससी का जो 1 और 2 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका भी मैं आपको कंप्लीट कराऊँ, तो उस पे भी मेरा काम चल रहा है। बहुत जल्द आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं कंप्लीट कराने वाला हूँ। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो टॉपिक को जिस भी ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए, उस टॉपिक को अच्छे से डिटेल में कराना। तो मेरी कोशिश है कि जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हो सकते हैं आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक से, तो बहुत जल्द आप लोग के लिए मैं क्वेश्चन को रेडी कर रहा हूँ। बहुत जल्द आपको वीडियो मिलेंगे, बस आप वीडियो को बने रहना और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहो, क्योंकि एक लाइक आप करते हो तो हमें काफ़ी मोटिवेट मिलता है आप लोग के लिए और ज़्यादा मेहनत करने के लिए। और अपना कमेंट भी, अपनी राय, कोई भी आपको आपके मन में कोई सजेशन हो या फिर कोई क्वेश्चन हो, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर किया कीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से हमें काफ़ी ज़्यादा वीडियो को एक अलग रीच मिलती है, बहुत सारे लोगों के पास वीडियो पहुँचता भी है और हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है आप लोग के लिए और ज़्यादा मेहनत करने के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जब तक आपका जॉब नहीं हो जाता, तब तक आप लोग के लिए ऐसे ही हम हमारी तरफ से काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो आते रहेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, धार्मिक विश्वास प्रणाली में मुस्लिम प्रणाली। धार्मिक रिलीजन से मैंने अभी बताया कि रिलीजन से आपके सिलेबस में मेंशन भी है और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में रिलीजन से सवाल 4 से 5 सवाल पूछे भी गए थे। तो आपको बताना है कि धार्मिक विश्वास प्रणाली में मुस्लिम प्रणाली क्या है? ये एक सर्वोच्च ईश्वर में विश्वास करता है, ये स्वर्ग और अधर्म के सिद्धांत में विश्वास करता है, ये सत्य और असत्य में विश्वास करता है, या ऑप्शन डी है, ये आत्मा के अस्नातन में विश्वास करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इट बिलीव्स इन ट्रूथ एंड फॉल्सहुड, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24 काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आपको बताना है कि डैश स्वतः स्फूर्त है, डैश कृत्रिम है। ठीक है, स्फूर्त मतलब क्या होता है? स्पॉन्टेनियस। और कृत्रिम मतलब आपको पता ही होगा, आर्टिफिशियल। तो आपका जो आर्टिफ़िशियल है, आर्टिफ़िशियल क्या होता है? तो आर्टिफ़िशियल एक आपका फ़ैशन हो गया और जो आपका स्फूर्त है, एक तरह का कस्टम माना जाता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन-सा विचलित व्यवहार का लक्षण नहीं है? पहला ऑप्शन है, ये सामाजिक संतुलन को बिगाड़ता है, ये सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन करता है, या ऑप्शन सी, ये व्यवहार के सामान्य तरीकों से विचलन है, या ऑप्शन डी, ये व्यवहार के नव विकसित सेट का एक विचलन माना जाता है। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 26 सामाजिक नियंत्रण के साधन के रूप में जनमत है। पहला ऑप्शन है, कमजोर मंजूरी, एक अनिश्चित मंजूरी क्योंकि कोई भी इसके एकीकृत रूप के बारे में निश्चित नहीं हो सकता, बेकार है क्योंकि कोई भी इसका पालन करने के लिए तैयार नहीं है, या ऑप्शन डी, सामाजिक नियंत्रण से कोई इसका संबंध नहीं है। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 27 ये माना जाता है कि रीति रिवाजों के अनुरूप होना चाहिए। आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को आप रीड करो और बताओ इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, एन ऑटोमेटिक प्रोसेस। क्वेश्चन 28 ये भी सवाल आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूछा हुआ सवाल है कि सीमा शुल्क वो प्रतिबंध है जिन्हें एक ही प्राधिकरण द्वारा हटा दिया गया है, जो समूह के सबसे बड़े व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित होते हैं, जिन्हें समाज के सदस्यों द्वारा आसानी से एक्सेप्ट किया जा सकता है, या ऑप्शन डी, जो कानून द्वारा विनियमित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 आपको बताना है कि निम्नलिखित में किसे पटश्रेष्ठ व्यक्ति नहीं कहा जा सकता। पहला ऑप्शन है अपराधी, संत,
कंजूस या ऑप्शन डी है हिप्पी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, कंजूस, जिसे आप इंग्लिश में माइजर के नाम से जानते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन-सा ऐसा ऑप्शन है जिसका स्टेटमेंट आपका सही है। तो पहला ऑप्शन है विचलन सामाजिक मानदंडों से विपरीत है। विचलन सामाजिक व्यवहार और शालीनता का निर्देश है। विचलन का अर्थ उन गतिविधियों का प्रदर्शन है जो समाज द्वारा अनुमोदित नहीं है, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। तो ये रहा आज का टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एनसीईआरटी बेस्ड, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगर आप इसका पेड नोट्स लेना चाहते हो, जो आपके पास प्रॉपर टाइम भी है अभी आपको प्रैक्टिस करने का, और याद रखना बिना प्रैक्टिस आप कोई भी एग्ज़ाम क्वालीफाई नहीं कर सकते हो। साथ में आप मॉक टेस्ट लगाओ या प्रैक्टिस करो। लेकिन जितना मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस, मैंने खुद का, दूसरे का, आपका एमसीक्यू या मॉक टेस्ट मैंने लिया हुआ है, तो उतना बेटर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं कराए जाते हैं। तो बेटर होगा कि आप सिर्फ प्रैक्टिस, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, जितने भी आपको एमसीक्यू अभी कराए जा रहे हैं, वो सब कुछ आपको 251 के अंदर सब कुछ शेयर कर दिया जाएगा। जितने भी आपके एग्ज़ाम तक जितने भी वीडियोज़ आएँगे, वो सब आपको पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहेंगे। साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा, कैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना पेपर को क्लियर भी कर सकते हो। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 251 में, जो आपके पॉकेट मनी से काफ़ी ज़्यादा कम रेट में दिया जा रहा है, जो अभी तक बहुत सारे बच्चे ले भी चुके हैं। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। बाकी डिटेल्स मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आपको शेयर कर दिया जाएगा। तो बस वीडियो को लाइक और शेयर करो, और मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द।